सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा इसे लिखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले जो दिया है 4050, पहले तो इसका गुणनखंड करना है, कर लेना है, ठीक है। 4050 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2025 बार जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18, फिर 3 21, 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 15। फिर करेंगे 3 से, 3 21, 5 15। फिर करेंगे 3 से भाग, 3 से 25। फिर यहाँ पर 5 5 बनेगा, यहाँ 5 और 1, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देख लेना है, यहाँ पर जोड़ा किसका नहीं बन रहा है। ये आपका जोड़ा बन गया, इसका 3 का जोड़ा बन गया, ये वाला 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 कमी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस पूरी संख्या में 1 2 और गुणा कर दिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या, 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5 गुणे में 5। अगर इतने संख्या हैं, अगर इनका वर्गमूल बनाने के लिए हमें सभी के जोड़ा चाहिए, तो इसमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, एक हमारे पास 2 है, अगर इसमें 1 2 और गुणा कर दिया जाए तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस हमने 2 का गुणा करना था, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछा नहीं गया था कि किसका गुणा करना है। तो इतना आ जाने के बाद आपको ये बताना है कि यह जो संख्या बन जाएगी, अब ये मतलब गुणा करने के बाद तो किसका वर्गमूल होगा। तो अब वर्गमूल बताना है तो जल्दी से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 बार 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 का बना तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक और 3 का बना था यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 का बना था ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। सभी का जोड़ा बना था, ये सबके निकाल लिए हमने एक एक। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 6 3 18 5 90। तो ये 90 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपको याद रखना है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, देखिएगा, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। और ये आरआरबी जेई के 2019 के एग्जाम में पूछा है। चलिए इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इसे। देखो यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बोला है योगफल और अंतर, मतलब योगफल पहला है, मतलब मान लेते 2 संख्या है वो x प्लस वाई का योगफल कितना हो जाएगा 25। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई का जो अंतर है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, उनके वर्गों का अंतर। देखिएगा पूछा क्या है आपसे, x का वर्ग और y का वर्ग, इन दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक बार ये प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई, और एक बार गुणा में ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है ना, प्लस वाले का वैल्यू कितना दिया है 25, 25 लिखेंगे, गुणा माइनस वाले का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। इस तरीके का एग्जाम में अगर प्रश्न बना तो बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 9 की पावर में लिखा है 6 और गुणे 12 की पावर में 4 गुणे 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन गुणनखंडों को सबसे पहले क्या करना है, इन गुणनखंडों को अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ से पहले तो ये चेक करना है कि जैसे ये लिखा था 9 की पावर 6 और यहाँ पर 12 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 6 है, इसको गुणा में, फिर 12 को हम क्या 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूने 4 दिया 12, और इसकी पावर 4 लिखेंगे, फिर गुणा में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ 3 का पावर 6 हो जाएगा, गुणे में 3 का पावर 6, फिर यहाँ गुणा में 2 की पावर, ये देखो ये तीनों के ऊपर 4 पावर है ना, हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 और अगला 2 की पावर 4, अगला 3 की पावर 4, फिर गुणे में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले 2 वाला चेक करेंगे, 2 वाले का कितना है, 2 वाले का 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितना हो गया 8, घातें जुड़ जाती हैं समान में, ठीक है, याद करना गुणा में। फिर हमने देखा 3 की पावर 4 यहाँ पर, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, इन सबको जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितना होगा 6 6 12 4 16, 3 की पावर हो जाएगा 16, फिर गुणा में 7 की पावर 7, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से कुछ वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, 2 की पावर में 8 गुणे में 3 की पावर में 16 गुणे में 7 की पावर में 7। अब हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग, मतलब अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा। तो आपको याद रखना है, नीचे लिखा है 2, नीचे लिखा है 3, नीचे लिखा है 7, इनको जोड़ देना बस, आंसर हो जाएगा 2 + 3 + 7। तो कितना हो जाएगा, घात से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। 2 3 5 और 5 और 7 12,
तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या है, गुणनखंड को अलग अलग बना लेना है, अलग अलग उनकी घात कर लेनी है। फिर जो आपको अलग अलग गुणनखंड मिलेंगे अभाज्य वाले, अभाज्य संख्या, उनको आपको जोड़ देना है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला। लिखा है 2 की पावर 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 के कितने गुणनखंड सम है। तो यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन है एग्जाम की दृष्टि से, और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही कम समय में बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपका लिखा है 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर में लिखा है 4 गुणे में 5 की पावर लिखा है 3 और गुणे में लिखा है 7। आपको क्या करना है, सम संख्या पूछा है ना, सम गुणनखंड की संख्या। देखिएगा सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो आपको याद रखना, जो आपका सम लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 की पावर 7 है तो 7 ही लिखेंगे। फिर गुणा में ये सभी क्या है, विषम है, विषम है ना, ये सभी क्या है, सभी विषम है। तो इनकी जो पावर है, इनकी पावर में 1 जोड़ना है। ठीक है, इनकी पावर में 1 जोड़ना है, 4 का 1 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। फिर गुणा में 5 की पावर 3 है, ये भी विषम है, तो इसकी पावर में भी क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा। फिर इस 7 की पावर तो 1 माना जाएगा, तो हमें क्या देखा है कि 7 भी क्या होता है, विषम होता है। इसकी पावर में 1 दिया है, इसमें +1 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 7 पना 35, 35 दूना 70, 7 चौके 28, ये टोटल जो होगा 280 जो इसका गुणा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 280 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक बार और करके दिखाएं क्या। चलिए एक बार इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक बार और करके दिखा देते हैं, अच्छे से समझ लेना कि यहाँ 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7। ठीक है, 7 की पावर 1 मान लेते हैं। आपको याद रखना है, जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर ये सम है और आपसे सम ही पूछा है, तो सम का जो घात है उतना ही लिखा जाएगा। ठीक है, हमें उतना ही लिख देना है। लेकिन ये 3, 5 और 7 ये क्या है, विषम है, तो इनकी जो पावर है 4 है, 3 है और 1 है, इनकी पावर में +1 करना है। यानी कि 4 है, इसकी पावर +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5, 5 से गुणा हो जाएगा। यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 से 1 पावर ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे। 7 की पावर 1 दिया है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 2 से, इन सब का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 280। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरीके का बनाया जाता है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे ... और 99। तो आपको याद रखना है, जब भी कभी 1 तो 2 और 1 5, अगर 2 और 5 का गुणा कहीं भी मिल जाए आपको, किसी भी सीरीज में अगर गुणा आएगा तो वो इकाई का अंक क्या बनेगा, 2 5 करके 10 बनेगा, तो इकाई का अंक 0 आएगा। एक चीज बताइएगा आपको, यहाँ पर 91 गुणे में 92 लिखा है, 92 का 2 आ गया, गुणे में 93 हो गया, फिर यहाँ पर 94 होगा, फिर यहाँ पर 95 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 कितना 99 तक गुणा किया गया है। तो हमने देखा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको ये 2 और 5 अगर मिल गए गुणा में कहीं भी, आपके कितनी बार हो, एक इकाई पर लिखा हो आपका 2 और 5, तो आपको क्या करना है, इन सब का जो गुणा आएगा वो लास्ट में कुछ ना कुछ आके लास्ट में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आप है इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक जो आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है, ज्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन और लिखेंगे। 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कभी भी, तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, इसका 4 और इसका 8, 4 8 कितना होगा 32। ठीक है, 32 लिखा है यहाँ पर, फिर गुणा, फिर यहाँ 764 का 4 और यहाँ पर 1256 का 6, तो 4 और 6 का गुणा किया कितना होगा 24। फिर हमें आगे फिर क्या करना है, इनका भी इकाई का अंक 2, इनका 2, इनका 4, इन 2 और 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8। यानी कि हमें पता चल गया इस पूरा अगर इक्वेशन का गुणा करते हम तो इसका जो आंसर आता वो 8 इसका राइट आंसर आ जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इतना बड़ा जो गुणा करने पर आपका आएगा इकाई का अंक जो आएगा वो 8 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है, कितनी भी संख्या गुणा में दी गई हो सबका इकाई का अंक उठाते जाना है, गुणा करते जाना है। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़े अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। सिर्फ गुणनखंड की संख्या पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो अभाज्य ना तो सम विषम कुछ नहीं पूछा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 4200 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो एक काम करें, इस 4200 के गुणनखंड करके दिखाएं आपको। तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा साइड में इसके गुणनखंड कर लेंगे हम। 4200 लिखा है, 4200 लिखेंगे। चलिए 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये बनेगा 2100, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 10 0 5 1050 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
दो पंचे 10, दो दूना 4, दो पंचे 10, 525। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कर दें, 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15 हो जाएगा और 2 पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से करें, 5 से 7 बन जाएगा और यहाँ पर फिर 7 से 1। तो हमने देखा यहाँ पर 2 का कितनी बार है, यहाँ पर जो आया है 2 की पावर 3 लिखेंगे इसे, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे, 5 आपका 2 बार दिया हुआ है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे, और 7 आपका एक बार दिया है तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी गुणनखंड की संख्या पूछी है तो संख्या के लिए क्या करते हैं, जो आपकी इनकी पावर दी है ना, सभी की पावर दी है उनमें 1 जोड़ के गुणा करना पड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे 3 का अगला संख्या क्या आ जाएगा 4, फिर आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इनका एक अगला क्या बनेगा 2, ऐसे ही 2 दिया है, इसका अगला क्या बनेगा 3, ऐसे ही यहाँ पर 1 दिया है, इसका 1 का आगे क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि सभी की पावर में हमने क्या कर दिया +1 +1 +1 और +1, मतलब सभी की पावर में 1 जोड़ दिया। अब जो बना उनका गुणा कर देना है बस, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है 1373 की घात में 36 माइनस 1442 की घात में 20 का एकक अंक क्या है। एकक अंक का मतलब है यूनिट डिजिट या इकाई अंक पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो यहाँ पर ये दिया है ना 1373, यहाँ से आपको 3 लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको 3 लेना है और इसकी पावर कितना दिया है 36, 36 की पावर में अब हमें अपनी तरफ से 4 से भाग कर देना है। ठीक है, फिर माइनस क्या करना है, यहाँ लिखा है 1442, इसमें 2 लेना है इसको, इसका लास्ट, और 20 दिया है, 20 की बटा में हमें 4 से भाग देना है हमेशा। आपको याद रखना है इसकी 4 से भाग करना है, 4 9 36, 9 बार चला जाएगा। तो आपको शेषफल लेना है, शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिएगा 3 की पावर शेषफल कितना, कुछ नहीं बचेगा। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 36 हो जाएगा और शेषफल कुछ नहीं आएगा। जब तक आपका शेषफल 1 आएगा तो 1 लेंगे घात में, 2 आएगा तो 2 लेंगे, 3 आएगा तो 3 लेंगे। जब 0 शेषफल आएगा तो उस स्थिति में आपको 4 घात लगा देनी है, यानी कि 4 का 4 9 36, इसमें कोई शेषफल नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में 4 लिखना है इसके पावर में। ठीक है, और ऐसे 4 पंचे 20, ये पूरा कट जाएगा तो 2 की पावर में 0 तो आएगा नहीं, तो हमें इसको 4 लिख लेना है। ठीक है, अब 3 की पावर 4 करेंगे तो ये 3 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। माइनस 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब हमें देखना है 81 में से 16 घटाएंगे कितना बनेगा, 11 में से 6 गया 5 बना और ये 6 बना, यानी कि 65 बना। 65 का मतलब क्या है, हमसे इकाई का अंक पूछा है 1, यानी कि इकाई का अंक कितना है 5, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, ये ELP के एग्जाम में और CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है यूनिट डिजिट पर जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है, आपको याद रख लेना है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, अब ये गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन लिखा है, 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3, 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। अच्छा, यहाँ सम पूछा है, देखिएगा बहुत ही आसान से बनाएंगे। 2 की पावर 8 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 की पावर 5। जब भी आपसे सम पूछा जाए, क्या पूछा जाए सम, तो सम वाली स्थिति में जो सम है उसका घात तो उतना ही लिया जाता है, तो 8 ही लिखेंगे। लेकिन जो आपके विषम हैं ये तीनों, इनकी पावर में जो दिया होगा उनमें 1 जोड़ के गुणा करना है। तो 2 अगर विषम 3 है 5 7 है ना, 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसमें 1 घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे। फिर 5 की पावर में 3 दिया हुआ है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे घात, 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर आपका 7 की पावर 5 है, 5 की पावर में भी 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इन सबको गुणा करें एक बार, तो 8 तिया 24 और देखिएगा 8 तिया 24 और 6 चौके 24, यानी कि 24 गुणे 24 आपको पता है कितना होता है, 24 का वर्ग या 24 गुणे 24 कितना होता है 576 होता है। तो 576 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। लिखा है 2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6 की कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अब ये क्या है, विषम पर आधारित पूछा है, विषम गुणांक पूछा है। तो देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे। देखिए आपको अगर विषम पूछा जाए, देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 9
2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6। अगर आपसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, तो इस सम से तो कोई लेना देना नहीं है, सम को तो हटा देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसकी जो पावर दी होगी विषम की, उसकी पावर में +1 करना है। तो 3 की पावर 5 था, +1 करेंगे 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 की पावर 4 था, प्लस में 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। फिर गुणा करेंगे 7 की पावर 6 था, +1 करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 7 21, ये 210 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा नया जुड़ा है, जिसने भी वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और